कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कैसे जापान की रानी हेमिको अपने काले जादू से पूरे राज्य को खत्म करने पर तुली हुई। देश को बचाने के लिए जनरल्स ने क्वीन के खिलाफ बगावत छेड़ दी और उसे कैद करके एक ऐसी आइलैंड पर छोड़ दिए जहां पर दूर दूर तक कोई नहीं था। सालों बाद रिचार्ड क्राफ्ट के हाथ एक पुराना नक्शा लगा जिसे ये पता लगाया जा सकता है कि हेमिको को किस आइलैंड पर छोड़ा गया था। रिचार्ड ने अपनी बेटी को तो लंदन में ही छोड़ दिया और खुद हेमिको को ढूंढने निकल पड़ा। इस बात को 7 साल बीत चुके हैं और वो एक बड़ी हो चुकी लारा एमएमए फाइट कर रही थी। लड़ाई के दौरान उसकी ओपोनेंट लारा पर भारी पड़ रही थी। जल्द ही उसने लारा को चोक होल्ड में पकड़ लिया। लारा ने बहुत देर तक ट्राई की लेकिन आखिरकार टैप आउट करना ही पड़ा। अपने पिता के जाने के बाद से लारा अब छोटी मोटी नौकरियां करके जैसे तैसे गुजारा कर रही थी। फिर एक दिन लारा के पिता की बिजनेस पार्टनर आना उससे मिलने आई। आना ने कहा कि तुम्हें पैसे के लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पिता बहुत कुछ छोड़ गए हैं तुम्हारे लिए। लेकिन लारा को अपने पिता के पैसे नहीं चाहिए थे। 7 साल पहले रिचार्ड गायब हो गया था तो आना ने लारा से कहा कि देखो, तुम पेपर साइन कर दो ताकि हम रिचार्ड को डेड घोषित कर सकें, वरना इस तरह उसकी सारी प्रॉपर्टी बिक जाएगी और तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। उस शाम लारा अपने पिता के बारे में सोचने लगी। जाने से पहले रिचार्ड ने लारा को एक नेकलेस दिया था जो लारा की माँ की था। रिचार्ड ने कहा था कि इस नेकलेस को हाथ में पकड़कर अगर किसी को याद करो तो उस इंसान को पता चल जाता है कि उसे याद किया जा रहा है। अगले दिन लारा क्राफ्ट होल्डिंग्स की बिल्डिंग में गई। रिचार्ड को मरा हुआ घोषित करने के पेपर्स पर साइन करने से पहले लोअर ने रिचार्ड की एक पजल जिसका नाम कालाकुरी था लारा को दी। लारा ने वो पजल ली और उसे सॉल्व करते ही उससे एक छुपा हुआ लेटर और एक चाबी मिली। उस चिट्ठी में लिखा था, मेरी आखिरी जगह का पहला शब्द। लारा तुरंत उसका मतलब समझ गई और अपने पिता की कब्र के पास गई। उसने कब्र पर अपने पिता का नाम, रिचार्ड का पहला लेटर आर दबाया, जिसका बाद वहां पर चाबी लगने की एक जगह मिली। लारा ने जैसे ही वहां पर चाबी डालकर घुमाई तो कब्र के दूसरे तरफ एक दरवाजा खुल गया जहां रिचार्ड का सीक्रेट ऑफिस था। वहां लारा को कुछ फेक पासपोर्ट्स और एक पुराना वीडियो कैमरा मिला जिसमें रिचार्ड का एक मैसेज था। रिचार्ड ने बताया था कि कैसे अपनी पत्नी की मौत के बाद उसने उससे दूसरी दुनिया में दोबारा मिलने के लिए कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश की। इस वजह से उसने प्रोजेक्ट हेमिको को पर काम किया। वो चाहता था कि लारा हेमिको प्रोजेक्ट की पूरी रिसर्च को जला दे, क्योंकि अगर ये रिसर्च गलत हाथों में चली गई तो दुनिया में हंगामा मच जाएगा। लेकिन एक लारा को एक डब्बा मिला जिसके बाहर हेमिको लिखा हुआ था। जलने के वजह से लारा ने चीज़ों को देखा और पढ़ना शुरू किया। उसने हेमिको पर जहाँ उसे रखा गया था उस आइलैंड यामाताई के बारे में पढ़ा। लारा को पता चला कि रिचार्ड यामाताई जा रहा था और जो कैप्टन उसे अपने जहाज में ले जाने वाला था उसके बारे में भी उसने जान लिया। क्योंकि लारा ने अब तक डेथ पेपर्स साइन नहीं किए थे, इसलिए उससे अपने पिता की विरासत का पैसा नहीं मिला था। उस वजह से लारा ने अपना नेकलेस बेच दिया और उस पैसे से हांगकांग पहुंच गई। यहाँ लारा कैप्टन को ढूंढ रही थी कि कुछ लड़कों ने उसकी मदद करने बहाने उसके बैग छीन लिए। बोट्स के ऊपर भागते हुए उनके पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो एक बोट पर चढ़ गए जो चलने लगे। लारा मार्केट के रास्ते से भागती हुई उनकी बोट तक पहुंच गई और जैसे ही लड़के बोट से उतरे, लारा ने किसी तरह एक लड़के को पकड़ लिया जिसके पास उसका बैग था। अब ये लड़का लारा को चाकू दिखाकर डराने लगा, लेकिन लारा हुक पर झुलाकर दूसरी तरफ पहुंच गई। तभी उससे जहाज द एंडुरेंस दिख गया जिसे वो ढूंढ रही थी, लेकिन वो लड़के अब भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे और कुछ देर बाद उन्होंने लारा को घेर लिया। तभी
जहाज के कैप्टन लू रेन ने गोली चलाई और उन लड़कों को तुरंत भगा दिया। लू ने लारा को भी तुरंत वहां से निकल जाने के लिए कहा, लेकिन उस वक्त लू ने कुछ ज़्यादा ही पी रखा था, इसलिए वो नशे में बेहोश होकर जहाज से नीचे गिर गया। लारा ने लू के ऊपर पानी फेंका उसे जगाने के लिए, और तभी अपने पिता का वो लेटर दिखाकर लू से रिचार्ड के बारे में पूछने लगी। लेकिन लू ने बताया, मेरा बाप का नाम भी लू है और वो हो सकता है कि तेरे बाप ने मेरे बाप से बात की हो, और सही बताऊं तो मेरा बाप खुद गायब है, क्योंकि अब लू और लारा दोनों एक पिता एक ही ट्रिप पर गायब हुए थे। तो लारा ने उसे बताया कि ये दोनों यामाताई जा रहे थे। लारा को अपने पिता की डायरी में कुछ कोर्स मिले जहां वो दोनों गए होंगे। लू ने अंदाजा लगाया कि ये कोर्स घड़ी में सुइयां हैं, जिसे लारा ने मैप पर निशाना लगाया कि आइलैंड आखिरी कहाँ पर होगा। लू ने देखते ही कह दिया, ये आइलैंड बहुत ज़्यादा ही खतरनाक जगह पर है, वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं होगा, और वैसे भी मुझे तो अपने बाप से फ़र्क ही नहीं पड़ता। लेकिन फिर कुछ देर बाद जब उसने अपने पिता के साथ अपनी एक बचपन की फ़ोटो देखी तो उसने एक बार दोबारा सोचा। लारा ने वहाँ पड़ी कुछ चीज़ों से अंदाज़ा लगाया कि पिछली रात तुम जुए में पैसे हारे हो ना। लारा ने मदद करने के लिए लू को काफ़ी पैसा का ऑफर दिया। लू मान गया और फिर इन दोनों ने यामाताई आइलैंड की तरफ अपना सफ़र शुरू किया। रास्ते में अपने पिता की डायरी पढ़ते हुए लारा को रिचार्ड के सामान में एक ऐसी पजल मिली। उसे पता चला कि हेमिको को एक बंद दरवाजे के पीछे कैद किया गया था, जिसे खुलने का तरीका रिचार्ड को मिल गया था। उस आइलैंड पर भी हेमिको की जगह तक पहुंचना बहुत मुश्किल होने वाला था, और वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें बहुत सारी मुश्किलें झेलनी पड़ेगी। इस मिशन के दौरान रिचार्ड के ऊपर एक ऑर्गेनाइजेशन नज़र रखी हुई थी जिनका नाम था ऑर्डर ऑफ ट्रिनिटी। ये ऑर्गेनाइजेशन तिलास्मी शक्तियों का इस्तेमाल करके इंसान पर राज करने चाहती थी। रिचार्ड को इस बात का डर था कि अगर इन लोगों को हेमिको की ताकत मिल गई तो वो कुछ भी कर सकते हैं। खैर, एक रात जब लारा की आंखें खुली तो उसने देखा कि बाहर एक खतरनाक तूफान चल रहा था। वो ब्रिज पर चढ़ गई जहां लू जहाज को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। लारा ने देखा कि वो लोग यामाताई आइलैंड के बहुत करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन बड़ी बड़ी लहरें अब जहाज को बार बार दूर फेंक रही थी। लू ने लारा से कहा कि जहाज को खाली करो, लेकिन लारा अपने कैबिन में रिचार्ड की डायरी लेने गई और उससे वो पुरानी पजल पीछे छूट गई। तभी जहाज की टक्कर एक बड़ी सी चट्टान से हो गई और लारा पानी में गिर पड़ी। इस तूफान ने लू और लारा को अलग अलग कर दिया। लारा किस तरह किनारे पर पहुंच गई और उसने देखा कि इस आइलैंड पर तो और भी लोग हैं। तभी किसी ने उसे मारकर बेहोश कर दिया। अगले दिन लारा उठी तो उसने देखा कि वो एक टेंट में है जहां उसके साथ माथियंस वोगेल नाम का एक आदमी था। माथियंस ने लारा से कहा कि बिल्कुल तुम्हारी तरह मेरी भी एक बेटी है। माथियंस ने बताया कि वो आइलैंड छोड़कर तब तक वापस नहीं जा सकता जब तक उसका काम पूरा नहीं होता है। जब लारा ने अपना बैग चेक किया तो माथियंस ने उसे बताया कि रिचार्ड की डायरी अब मेरे पास है और अब मुझे सब कुछ मिल चुका है जो मुझे चाहिए था। माथियस ने बताया कि तुम्हारे बाप जो हमने पकड़ लिया था उसने हमारी बात नहीं मानी, जिसके बाद उसे मजबूरन मरना पड़ा। ये सुनकर लारा का दिल बैठ गया कि उसका पिता अब इस दुनिया में नहीं है। जब लारा बाहर निकली तो उसने देखा कि कुछ कर्मचारी बम धमाके से पहाड़ को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। जब लारा को बंदी बनाकर ले जाया गया तभी उसने देखा कि लू को भी कैद कर लिया गया है और वो लोग उससे जबरदस्ती काम करवा रहे थे। तब माथियंस ने ऑर्डर्स दिए कि सभी लोग यहाँ से कहीं और चलने वाला हैं। रास्ते में लू ने लारा को बताया कि यहाँ पर काम करने वाले ज़्यादातर वर्कर या तो ऐसे मछुआरे हैं जिनका जहाज डूब गया होगा तब वो यहाँ आ गए होंगे, या फिर ऐसे लोग जो इन स्मगलर्स के जाल में फंस गए। लारा ने बताया कि मथियंस ने मेरे पिता को मार दिया है और जल्द ही लू को वर्कर से पता चला कि उसके पिता को भी मार दिया गया है। लारा ने लू से माफ़ी मांगी, मैं तुम्हें इस खतरनाक जगह पर लेके आई। रिचर्ड की डायरी से मैथियंस को हेमी को के टर्म की एंट्रेंस मिल गई थी। लारा और लू भी इस एंट्रेंस के रास्ते को साफ करने लगे। तभी एक बूढ़ा आदमी कमजोरी से गिर पड़ा, लेकिन एक गार्ड ने कहा, बूढ़े खड़ा हो और काम कर, समझा। और
लू उस बूढ़े आदमी के साइड लेते हुए गार्ड से भिड़ गया, लेकिन तभी मैथियंस पीछे से आ गया और उसे बूढ़े को गोली मार दी। लू ने काशी उठाया और गार्ड की तरफ फेंकी, तो लारा को वहां से बचकर निकलने का मौका मिल गया। जैसे ही लारा भागी, एक आदमी उस पर गोली चलाने की तैयार था, लेकिन लू ने आखिरी वक्त पर उस पर हमला करके लारा को बचा लिया। लू भी मौका देखकर लू भी मौका देखकर उसके पीछे भागा, लेकिन मैथियास ने उसकी बाजू में गोली मार दी। लारा पहाड़ी पर पहुंची और गिरे हुए पेड़ पर चढ़कर उसे पार करने की कोशिश करने लगी, लेकिन गोलियां चलने की वजह से वो नदी में गिर पड़ी। लारा नदी से निकलने की कोशिश कर रही थी और जैसे ही वो झरने के पास पहुंची, उसने क्रैश हो चुके एक एयरप्लेन का विंग पकड़ लिया और किस तरह से उसके ऊपर चढ़ गई। लेकिन बदकिस्मती से उसके वजह से वो प्लेन टूटने लगा। लारा जल्दी से प्लेन के मेन हिस्से की तरफ भागी और उस विंग के टूटने से पहले किस तरह से प्लेन की बड़ी में कूद गई। लेकिन अब वो पूरा का पूरा प्लेन ही टूट लगा और जाकर दो पहाड़ियों के बीच अटक गया। लारा को किस्मत से वहाँ एक पुराना पैराशूट मिल गया और जैसे ही लारा गिरी, उसने पैराशूट खोल दिया। लारा किस तरह से बचकर जंगल में क्रॉस हुई, जिस दौरान पेड़ की एक नुकीली ताही उसके पेट में घुस गई। दर्द में चीखते हुए लारा ने वो लकड़ी बाहर निकाली और फिर उसने पास की एक गुफा में रात बिताने का फैसला किया। सोते हुए उससे कुछ आवाज़ आई तो वो बाहर निकली। तभी अचानक मैथियस का एक आदमी रॉकेट ने उससे पकड़ लिया। लारा ने वहां से बच निकलने के लिए उसकी बाजू पर काट लिया। लारा ने अपनी पूरी ताकत से उसे लड़ने की कोशिश की, लेकिन रॉकेट ने एक बार फिर उसे उठाकर जमीन पर पटक दिया, जिसके बाद वो उसका दम घुटने लगा। उस दौरान लारा ने एक पत्थर उठाकर उसके सर पर दे मारा। इसके बाद लारा ने उसे पकड़कर उसका मुंह कीचड़ में दे दिया ताकि वो सांस ना ले पाए, और कुछ ही देर में रॉकेट मर गया। लारा अभी भी इस बात से शौक में थी कि उसने किसी की जान ले ली है। तभी उसकी नज़र अंधेरे में किसी इंसान पर पड़ी और लारा बिना सोचे समझे उसके पीछे पीछे चलने लगी। उसने देखा कि ये आदमी एक पहाड़ी पर चढ़ रहा था। जब वो उसके पास गई तो उसने देखा कि ये कोई और नहीं बल्कि उसके पिता रिचार्ड हैं। रिचार्ड को लगने लगा था कि ये सिर्फ उसका भ्रम है, उसकी बेटी यहाँ कैसे हो सकती है। लेकिन लारा ने रिचार्ड को भरोसा दिलाया कि वो सच में यहाँ पर आ चुके हैं। उसे देखकर रिचार्ड की आंखें भर गई और उसने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लारा घायल थी, तो रिचार्ड ने उसके घाव पर पट्टी की और कहा, तुम आराम करो, मैं वादा करता हूँ कि इस बार कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। अगले दिन सभी वर्कर्स ने हेमिको के टर्म का रास्ता साफ कर दिया, जिसके बाद माथियस ने किसी को फ़ोन किया। अगले सुबह जब लारा उठी तो उसने देखा कि रिचार्ड दाढ़ी बना रहा था, जिसमें लारा ने उसकी मदद की। रिचार्ड ने बताया कि लारा को छोड़कर जाना उसके लिए सबसे मुश्किल फैसला था, लेकिन हेमिको को राज के कारण वो इस आइलैंड से कभी जा ही नहीं पाया। उसने बताया कि माथियस ट्रिनिटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है और रिचार्ड को हर हाल में उसे हेमिको तक पहुंचने से रोकना होगा। रिचार्ड ने लारा से पूछा, क्या तुम्हें मेरी सारी रिसर्च जला दी? लारा ने कहा, नहीं। ये सुनते ही रिचार्ड घबरा गया, पर लारा ने कहा, अगर मैं जला देती तो कभी आप तक पहुंच ही नहीं पाती। जब रिचार्ड को पता चला कि उसकी डायरी ऑफ मैथियस के पास है, वो गुस्से से पागल हो गया। पर लारा को इस सब से फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन रिचार्ड ने कहा, यह सब मजाक नहीं है, अगर हेमिको की कवर खुल गई तो पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। लारा ने सोच लिया था, अब मैथियस के सैटेलाइट फोन का यूज करके यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि अगले क्योंकि अकेले फौजियों से लड़ना उनके बस की बात नहीं थी। उसने वहां रखे हुए तीर कमान उठाए और मैथियस के कैंप की तरफ भाग गई। लारा छुपते छुपते मैथियस के टेंट में घुस गई, लेकिन कुछ ही देर बाद मैथियस वापस आ गया तो उसे छुपना पड़ा। मैथियस को फोन पर एक मैसेज आया, उसका बॉस जल्दी आ रहा है, लेकिन अभी तक एंट्रेंस के कोर्स नहीं मिले थे। लारा जैसे ही टेंट से बाहर निकली, उसने देखा लू जिंदा है। उसने एक गार्ड को मार गिराया जो वर्कर्स पर नजर रखा हुआ था। फिर सभी वर्कर्स को बोला, हथियार उठा लो। लारा ने टेंट की तरफ दौड़ लगाई माथियास के फोन को चुराने के लिए, और उससे सैटेलाइट फोन मिल भी गया। लेकिन
तभी उसने देखा रिचार्ड टॉम की तरफ जा रहा है। माथियास ने रिचार्ड को देख लिया और उसे पकड़कर टॉर्चर करने लगा। माथियास जल्दी ये काम निपटाकर अपने परिवार के पास लौटना चाहता था, लेकिन रिचार्ड ने कहा, अगर ये टॉम खुल गया तो तेरा परिवार बचेगा ही नहीं। माथियास ने गार्ड को बोला, गोली मार दो, लेकिन उससे पहले लारा ने गार्ड को शूट कर दिया। अब लारा ने माथियास पर निशाना ताना, लेकिन माथियास ने पहले ही अपनी गन रिचार्ड पर तान रखी थी। माथियास जानता था कि लारा दुनिया खत्म वाली बात पर यकीन नहीं करती, इसलिए वो चाहता था कि लारा खुद अपने पिताजी को टर्म खोलने के लिए मनाएगा। बहुत सोचने के बाद लारा ने फैसला किया, इतने सालों बाद मेरे पापा मिले हैं, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अब लारा किसी भी हालत में अपने पिता को कुछ होने नहीं देगी। उसने कहा, मैं जानती हूँ टर्म को कैसे खोलना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने पहली बार वो पुरानी पजल सॉल्व की थी। लारा ने एंट्रेंस के दरवाजे पर लगे व्हील घुमाए और दरवाजा टूटकर गिर गया। अब रिचार्ड, माथियास और पूरी टीम अंदर चले गए। अंदर घुसते ही एक तेज हवा का झोंका आया। रिचार्ड ने कहा, ये हेमिको की सांस है, लेकिन माथ्यूस बोला, किसी इंसान की सांस इतनी तेज नहीं हो सकती। तभी गलती से लारा का पैर एक ट्रिगर पर पड़ गया। जमीन से एक भाला निकला और एक गार्ड की जान ले ली। आगे वो लोग एक बड़ी हड्डी की खाई तक पहुंच गए, जहां हजारों लाशों की हड्डी भरी रखी थी। एक गार्ड ने गलती से ट्रिगर एक्टिवेट कर दिया और गोल दरवाजा बंद हो गया। सभी लोग अंदर फंस गए। पूरा फ्लोर टूटने लगा। तभी लारा ने एक गार्ड को देखा जो बाहर रह गया था, लेकिन वक्त काम था। लारा ने व्हील्स को चाबी की तरह यूज करके दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर तभी फ्लोर्स भी टूटने लगी। लारा लटक गई। उसे एंट्रेंस वाली पजल याद आई जिसमें लिखा था येलो प्लस रेड इक्वल टू ग्रीन। लारा ने येलो और रेड व्हील्स कंबाइन किए और जैसे ही ग्रीन लाइट चलती है दरवाजा खुल जाता है। अंदर थी हेमिको की दासियों की कब्रें। ये वो दासियां थी जो मरने के बाद भी हेमिको की सेवा में थी। सब कुछ रिचार्ड के डायरी के एग्जैक्ट मैच में था। फिर वो लोग हेमिको के असली टर्म तक पहुंच गए। रिचार्ड ने माथियास को रोका, कब्रिस्तान खोलना गलती होगी, लेकिन माथियास ने किसी की नहीं सुनी। गार्ड ने हेमिको का ताबूत खोला और तब हेमिको की आंखें खुल गई। उसका शरीर सड़ने लगा, लेकिन लारा को याद आई एक और पजल। जिंदगी वापस लाने के लिए हेमिको को मरना जरूरी है। जो कोई हेमिको को टच करता उसकी मौत हो जाती है, लेकिन गार्ड्स ने नहीं सुना। जिसने टच किया उसके हाथ काले हो गए, उसका मांस गलने लगा। हेमिको के शरीर में एक डेंजरस वायरस था, इसलिए उसने खुद को टॉम्ब में लग किया था ताकि दुनिया बची रहे। गोली चली, एक गार्ड मरा, दूसरा भी गया। मैथियस ने हेमिको की उंगली अपने बॉस को देने का सोचा। तब लारा ने कुल्हाड़ी उठाई और लास्ट गार्ड को मारा। लिचान ने गार्ड की गन उठाई और माथियास की टांग में गोली मार दी। माथियास भाग गया। लारा ने पीछा किया। रिचार्ड बोला, मैं हेमिको की उंगली इस आइलैंड से बाहर नहीं जाने दूंगा। माथियास ने उस पर गोली चलाया, लेकिन गन खाली हो गई। तब एक इन्फेक्टेड गार्ड उठ गया और रिचार्ड पर अटैक कर दिया। रिचार्ड ने गार्ड को मार दिया, लेकिन वायरस उस तक पहुंच गया था। उसने अपनी हाथ पर बैंडेज बांधी ताकि वायरस धीरे से फैले। लारा दासियों की कब्र में छुप गई, लेकिन एक गार्ड हड्डी पर पड़ गई। आवाज हुई। गार्ड ने उसे ढूंढ लिया। कवर टूट गई, दोनों नीचे गिर गए। लारा ने एक और ट्रिगर एक्टिवेट किया। शार्प वुडन स्पाइक्स बार्स गए और गार्ड तुरंत मारा दिया गया। फिर लारा टम के पास पहुंची। रिचार्ड बोला, रुको, मैं अब जिंदा नहीं जा सकता, तुम माथियस को रोको। रिचार्ड ने बम से टम उड़ा दिया। माथियास अब भी भाग रहा था, लेकिन लारा ने उससे सीधा टक्कर देकर गिरा दिया। फाइट शुरू हो गया। माथियस ने लारा की गर्दन पकड़ी, लेकिन तभी लारा ने हेमिको की उंगली वाला बैग उसके मुंह में डाल दिया। माथियास भी वायरस से इन्फेक्ट हो गया। लारा ने उससे खाई में गिरा दिया। पूरा टर्म गिरने लगा। लारा चढ़ने लगी। लू ने देखा और उसे ऊपर खींच लिया। दोनों ने ट्रिनिटी के हेलीकॉप्टर को हाईजैक किया और लंदन लौट गए। वहां लारा ने पेपर साइन किए। अब वो ऑफिशियली अपने पिता की कंपनी का मालिक बन गई थी। आना ने कहा, अब बिजनेस तुम संभालो। लारा बोली, मुझसे इस सब से कोई मतलब नहीं। लारा ने अपनी माँ का नेकलेस वापस खरीदा और उसे हाथ में लेकर माँ बाप को याद किया। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में।